हेलो गाइज, नमस्कार दोस्तों। मैं उमेश शर्मा, साइकोलॉजी वाला उमेश सर पर आप सभी का वेलकम स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि कई बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट स्कूल व्याख्याता का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है सर, वो हमें समझ नहीं आ रहा। यदि तुमने पाठ्यक्रम को ठीक ढंग से समझ लिया तो ये मान लेना कि तुमने आधी जंग तो यूं ही जीत ली, क्योंकि निश्चित रूप से लेक्चरर बनने के लिए उसका पाठ्यक्रम आप लोगों को समझ में आना जरूरी है। चूंकि मैं एजुकेशनल मैनेजमेंट और एजुकेशनल साइकोलॉजी का अध्यापक हूं और एप्लीकेशन के अंतर्गत ये प्रॉपर तरीके से क्लासेस आप लोगों के लिए देने वाला हूं, तो मैं आज आप लोगों के लिए एजुकेशनल मैनेजमेंट जो फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में 30 अंक का आता है, उसका पूरी तरीके से हिंदी में विश्लेषण करूंगा। साथ के साथ सब्जेक्ट के साथ साथ यानी कि सेकंड पेपर में आप लोगों के लिए 60 अंक यानी कि 30 क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी के आते हैं, उन प्रश्नों पर उनके पाठ्यक्रम का बिल्कुल विश्लेषण करूंगा और वो भी हिंदी में। तो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और अपने मित्रों को शेयर करेंगे, और जब तक वीडियो को स्किप नहीं करेंगे जब तक पूरा सिलेबस आप अच्छी तरीके से समझ नहीं लेते। तो बिल्कुल आप सभी रेडी हो जाओ। मैं मनोविज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य की क्लासेज आप लोगों को साइकोलॉजी वाला उमेश सर एप्लीकेशन के अंतर्गत आपको अवेलेबल करा रहा हूं। इसका जो एप्लीकेशन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर आप क्लासेज अटेंड कर सकते हैं और वहां पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, मैं आप लोगों के लिए निश्चित रूप से आप लोगों को मैं बता देता हूं कि मैं कौन कौन सी यहां पर क्लासेज आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूं एप्लीकेशन में। तो एक बार आप देखें, मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन में साइकोलॉजी वाला उमेश सर एप्लीकेशन के अंतर्गत ये सारे कोर्सेज लगा रखे हैं। आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। फर्स्ट ग्रेड की एजुकेशनल साइकोलॉजी का पूरा सिलेबस आप लोगों को एप्लीकेशन में मिलेगा, कंप्लीट थ्योरी मिलेगी। तो आप इस कोर्स को आसानी से ज्वाइन करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये इसके अंतर्गत सिलेबस है एजुकेशनल साइकोलॉजी प्लस आईसीटी, 60 अंक की तैयारी। दूसरा एजुकेशनल मैनेजमेंट का है 30 अंक की तैयारी। एक है एजुकेशनल साइकोलॉजी और एजुकेशनल मैनेजमेंट, दोनों का एक कॉम्बो कोर्स है, साथ में 20 टेस्ट पेपर हैं, वो भी है। और एक ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी एक कोर्स है। सेकंड ग्रेड के लिए भी कोर्स लगाए गए हैं और थर्ड ग्रेड पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा के भी कोर्स हैं। मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पर पाठ्यक्रम के बारे में कि आप लोगों का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। तो आप मेरे साथ कंप्लीट पाठ्यक्रम को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, इस पाठ्यक्रम में मैं बात करूं तो ग्रेड फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में आप लोगों को एजुकेशनल मैनेजमेंट दिया गया है, जो आप लोगों के कितने अंक का है बिल्कुल मैं बता देता हूं। ये आप लोगों को 30 अंक का मैटर है। कितने अंक का है बच्चा? 30 अंक का। तो 30 अंक के इस मैटर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है तो वो देखेंगे आप लोग। इस यहां पर देखें, आप लोगों को पढ़ना क्या है तो शैक्षिक प्रबंधन यानी कि एजुकेशनल मैनेजमेंट, और राजस्थान में पूरा शैक्षिक परिदृश्य, ठीक है, और अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये पूरा का पूरा स्कूल मैनेजमेंट वाले पार्ट का नाम है। तो कैसे कैसे पढ़ोगे? तो सबसे पहले शैक्षिक प्रबंधन में आपको शैक्षिक प्रबंधन, उसकी अवधारणा, अवधारणा का मतलब होता है बेटा उसका अर्थ, शैक्षिक प्रबंधन का कार्य और शैक्षिक प्रबंधन के कौन कौन से सिद्धांत हैं वो सब पढ़ोगे। हेनरी फ्योल के बारे में, एफडब्ल्यू टेलर के बारे में, लूथर गुलिक के बारे में, इन सबके सिद्धांतों और इनके कौन कौन से प्रबंधन से संबंधित इन्होंने कार्य बताए हैं, उन सबका पूरी तरीके से करेंगे विश्लेषण। ठीक है, मैं नेक्स्ट इसी का पार्ट, अगले पार्ट की ओर आगे बढ़ता हूं। तो देखें यहां पर इसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा यहां शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन। एक तो इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन, शैक्षिक पर्यवेक्षण यानी कि एजुकेशनल सुपरविजन ये पढ़ना है, निरीक्षण ये पढ़ना है, संस्थागत विभिन्न प्रकार की योजनाएं, शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैलियां ये आपको पढ़नी पड़ेगी। यानी कि शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन आपको पढ़ना है, शैक्षिक प्रबंधन आपको पढ़ना है, शैक्षिक पर्यवेक्षण आपको पढ़ना है, और विभिन्न प्रकार की योजनाएं आप लोगों को इस यूनिट में पढ़नी है। अगला आपको बता देता हूं, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, मतलब राजस्थान का जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, जो उसकी संरचना है, उसके बारे में कंप्लीटली पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के विभिन्न प्रकार के जो शैक्षणिक संस्थान हैं, संगठन हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। साथ के साथ साथ ये जो संस्थान हैं उनके कौन कौन से कार्य हैं इनके बारे में। SIERT, BSER,
RSCERT यानी कि आपका RSCERT जिसका मुख्यालय उदयपुर में, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। BSER यानी कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मुख्यालय अजमेर में, इसकी पूरी डिटेल्ड जानकारी। IAS यानी कि उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान पढ़ने हैं। डाइट जो जिला स्तर पर होता है उसके बारे में पढ़ना है। RSOS और राजस्थान का राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, ये आप लोगों को आपके शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत ग्रेड फर्स्ट के 30 अंक के पार्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, इसके साथ साथ आप लोगों के लिए जो पढ़ना है वो कौन कौन सा पार्ट और रह गया, ये भी आपको यहाँ इस ग्रेड फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में जो एजुकेशनल जो मैनेजमेंट है उसके पार्ट के अंतर्गत आपको पढ़ना है SIQE यानी कि स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ये पढ़ना पड़ेगा। दीक्षा राइस स्माइल प्रोग्राम, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी और समसा यानी कि समग्र शिक्षा अभियान, समसा, ये भी आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा बच्चा। ठीक है, इसके अलावा आपके ग्रेड फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में जो स्कूल मैनेजमेंट वाला पार्ट है उसमें बेटा आप लोगों के लिए अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि RTE एक्ट 2009 भी बेटा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ये आप लोगों का बेटा शैक्षिक प्रबंधन का पार्ट है जो आपके ग्रेड फर्स्ट के आप लोगों के फर्स्ट पेपर में आता है। किसके अंतर्गत? फर्स्ट पेपर का पार्ट है। ठीक है, और ये आप मेरे साथ मजबूत करोगे और 30 में से 30 अंक आप बिल्कुल प्राप्त करोगे और ये अंक आप मेरे साथ जुड़ करके इनको प्राप्त कर सकते हो। 0 लेवल से एप्लीकेशन में क्लास स्टार्ट की जा रही है। ठीक है बच्चा, इसके साथ साथ आप लोगों के लिए बता देता हूं एजुकेशनल साइकोलॉजी वाला पार्ट भी आप मेरे साथ पढ़ोगे जो आपके सब्जेक्ट में यानी कि सेकंड पेपर के अंतर्गत आता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या कुछ महत्वपूर्ण है बेटा वो आप देखें। एजुकेशनल साइकोलॉजी बेटा सेकंड पेपर में आता है, आप लोगों को इसके बारे में विदित होगा, आप लोगों को पता होगा। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी वाले पार्ट पर यदि मैं चलूं तो देखेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी वाला पार्ट सेकंड पेपर यानी कि द्वितीय प्रश्न पत्र में आता है और वह भी आप लोगों के सब्जेक्ट के साथ साथ किस में आएगा? आपके सब्जेक्ट में आएगा। ठीक है, अब देखो शिक्षा मनोविज्ञान वाला पार्ट यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी किसके अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपके 3 यूनिट तो आपकी सब्जेक्ट की होती हैं और चौथे नंबर पर जो यूनिट होती है ना वो एजुकेशनल साइकोलॉजी और ICT की होती है। तो यहाँ पर आपको शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम सामग्री, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का शिक्षण अधिगम में उपयोग, ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। डिटेल्ड चलते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको। शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा, क्षेत्र और कार्य। शिक्षा मनोविज्ञान का अवधारणा यानी कि उसका अर्थ, उसका क्षेत्र और उसके कार्यों को आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको बता देता हूं, इसके साथ आप लोगों को निश्चित रूप से आप देखेंगे तो अगला इसका जो पार्ट है ना वो देखते हैं फटाफट। तो अगला पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा वो है आपके लिए निश्चित रूप से देखें, आपको बता देता हूं, यहां पर चलेंगे किशोर अधिगमकर्ता की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक एवं नैतिक विकासात्मक विशेषताएं तथा शिक्षण अधिगम के लिए इसके निहितार्थ। मतलब आपका किशोरावस्था में निश्चित रूप से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक जो विकास है किशोर का, उसके डेवलपमेंट के बारे में पूरा अध्ययन आप लोगों को इसमें करना पड़ेगा। सर केवल किशोर क्यों? क्योंकि बेटा ये जो पार्ट है ना ये 11-12 के जो अध्यापक बनेंगे ना उनके लिए है। तो आपको पढ़ाना किनको पड़ेगा? यहाँ पर 11-12 के पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना पड़ेगा। अधिगम के व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक और निर्मितवादी जितने भी सिद्धांत हैं वो सब, जैसे मैं बात करूं IP पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, निश्चित रूप से थॉर्नडाइक का सिद्धांत, CL हल का सिद्धांत, सारे जेरोम ब्रूनर सबको पढ़ना है। उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए इनका उपयोग। अगला है मानसिक स्वास्थ्य और उसके समायोजन की विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं और समायोजन से संबंधित युक्तियां। समायोजन और उससे संबंधित रक्षात्मक युक्तियां आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगी। राइट,
चलो तो आगे। संवेगात्मक बुद्धिमत्ता और शिक्षण अधिगम में इसके जो निहितार्थ हैं, आपको संवेगात्मक बुद्धि के बारे में, यानी कि आप लोगों के लिए बुद्धि तो पढ़ना है लेकिन संवेगात्मक बुद्धि को पढ़ना पड़ेगा, यानी कि बुद्धि वाला और पार्ट आपको नहीं पढ़ना, केवल संवेगात्मक बुद्धि वाला पार्ट आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आप लोगों से बात करूं तो देखेंगे बेटा यहाँ पर अगली यूनिट आपको मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या पढ़नी है, देखें बिल्कुल संप्रेषण कौशल, ठीक है, तथा इसका उपयोग, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स और उसके विभिन्न प्रकार के जो उपयोग हैं वो भी आप लोगों को अध्ययन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपका शिक्षण प्रतिमान जो टीचिंग मॉडल्स हैं वो, जिनमें अग्रिम व्यवस्थापक, संप्राप्ति, सूचना प्रक्रिया, प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके साथ साथ शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना और उसका उपयोग करना, ये भी आप लोगों के इसका एक पार्ट है। अगला सहकारी अधिगम। सहकारी अधिगम का मतलब होता है, जेरोम ब्रूनर ने जिसके बारे में सबसे अधिक चर्चा करी उसे कहते हैं सहकारी अधिगम। ये आप लोगों को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा आप लोगों का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर एवं यहाँ पर बात करूँ तकनीकी जो है उसका उपयोग, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का उपयोग, जैसे आईसीटी हो गया, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे कि इस मैं आपसे बात करूं लुम्सडेन के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जो शिक्षण उपागम बताए हैं उनके बारे में पढ़ना है, प्रणाली उपागम का पढ़ना है, कंप्यूटर सहायक अधिगम CAL, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन CAI, इसके बारे में आप लोगों को मैं एप्लीकेशन में डिटेल में अध्ययन करा रहा हूं, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को अवगत करा देता हूं, आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों को कवर करना है, ठीक है। इसके साथ बता दूं ये सारे के सारे कोर्सेज आप लोगों को एप्लीकेशन में मिलेंगे। आप एप्लीकेशन में ये जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। फर्स्ट ग्रेड का मैं आपको बता देता हूँ ये कोर्स हैं, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान है, ये आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट है, ये दोनों का कॉम्बो कोर्स है। और यदि आप ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड की तीनों की तैयारी कर रहे हैं उसका कॉम्बो पैक भी है। सेकंड ग्रेड करना चाहते हैं तो सेकंड ग्रेड के बेटा ये सारे के सारे कोर्सेज हैं। थर्ड ग्रेड की पात्रता परीक्षा और थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा से संबंधित एप्लीकेशन के अंतर्गत सारे कोर्स लगे हुए हैं। आप सब मेहनत करें, अपने मदर फादर का नाम रोशन करें। मैं आपके साथ पूरे दिलो जान से आप लोगों के साथ हूं, क्योंकि आपने मेरा जुनून देख ही लिया कि मैं पूरी तरीके से समर्पित होकर के आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओके, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, थैंक यू।